नमस्कार दोस्तों, रेंट वर्सेस बाइंग के केस में मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन रहता है, गो अहेड। अगर आपको रेंट करना है तो आप रेंट कीजिए, खरीदना है तो खरीदिए। ये एक इमोशनल, मोर कन्वीनियंट और मोर इंटेलिजेंट डिसीजन है, और रेंट पर रहना एक इनकन्वीनियंट डिसीजन है फॉर श्योर। पर आज मैं रियल एस्टेट में अच्छे से रेंट पर कैसे रहें, इस पर मैं बात करूंगा। अगर आप रेंट पर रह रहे हैं, रहते रहना चाहते हैं, 2-2.5 साल, 5 साल, 10 साल, बिल्कुल रहें एज आई सेड। बट अगर आप कोई चेंजेस कराना चाहते हैं घर में, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के कहने की वजह से, अपने वाइफ के कहने की वजह से, तो गो अहेड, मेक इट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए, भले ही आप शॉर्ट टर्म के लिए रहें। अगर आपको कोई घर का कोना अलग तरीके से पेंट कराना है, कोई फिटिंग्स चेंज करानी है, कोई वॉर्डरोब्स आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उसका कलर नहीं समझ में आ रहा है, भले ही आपका लैंडलॉर्ड अलाउ नहीं करता, आप इसे चेंज कर दीजिए। जब आप घर को छोड़ें तो आप उसे वापस से रिवर्ट कर दीजिएगा। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन समझ में आता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके रेंट पर रहना शुरू करते हैं और कल को आप घर खरीदने का डिसीज़न लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर कैरी करते हैं, बहुत सारे सपने देखने लगते हैं, क्योंकि आपने इतने सालों तक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है और कहीं न कहीं मन में रहता है कि हम एक ना एक दिन घर को ज़रूर खरीदेंगे, और आप इतने सारे बोझ के तले हो जाते हैं और वो डिसीज़न ले पाना बहुत मुश्किल लगता है, जो कि बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के हो। और घर खरीदना हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कुछ चीज़ आप छोड़ते हैं, कुछ चीज़ आप पाते हैं। आपको लोकेशन अच्छी मिल जाएगी तो हो सकता है जेंट्री ना मिले, हो सकता है बजट ना मिले, हो सकता है उस तरीके की डेंसिटी ना मिले, हो सकता है एमिनिटीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, हो सकता है आपके बच्चों का स्कूल वहाँ से दूर हो। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप ज़रूर करेंगे, और अगर अपनी आप लाइफ फुलेस्ट में जीते आ रहे हैं तो आप वेल इक्विप्ड होंगे इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेस के लिए, राइट? नहीं तो बहुत बड़ा एक बोझ होता है जिसे आप कैरी करते हुए इस तरीके के डिसीज़न को कभी ले ही नहीं पाते, और जब लेते हैं तो या तो फिनेंशियली आपके लिए ठीक नहीं होगी, यानी कि आप ओवर एक्सपेंसिव परचेजेस कर लेंगे, अपनी हद से बाहर जा कर के चीज़ खरीद लेंगे, या बहुत घटिया चीज़ खरीदेंगे जो कि आपको बाद में पसंद नहीं आएगी। ये एक स्वीट स्पॉट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हम कई बार किसी सोसाइटी में मूव हो जाते हैं, मैंने जनरली देखा है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए 2-2.5 साल के लिए मूव हुए, बट आपको धीरे धीरे वहाँ पर अच्छा लगने लगा। आप 5-7 साल मूव वहीं पर रहने लगते हैं, और जब वो चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो कई बार वो आपके बजट के बाहर हो जाती है। तो हाँ, आपको ओवर एक्सपेंसिव रेंटल्स भी नहीं देने हैं। मैंने बहुत पहले कहा था, जिस अपार्टमेंट को आप ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं और आप नहीं खरीदना चाहते हैं, उसी घर में रहें, राइट? अगर कल को आपका लैंडलॉर्ड आता है, कहता है आई एम सेलिंग इट एंड आई वांट टू सेल इट, एंड यू आर द फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यू शुड बी फाइनेंशियली वेल इक्विप्ड टू बाय दैट अपार्टमेंट नेक्स्ट डे, राइट? तो ऐसे अपार्टमेंट को ही रेंट पर ले।